अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है। इसके लिए एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन तलाशनी शुरू कर दी है। और इसी बीच आप देखिए किस तरह से कुछ घंटों के बाद वो बहराइच से इसकी शुरुआत करने वाले हैं। पिछले 2 चुनावों में खाता नहीं खोल पाने वाले AIMIM अब 2027 के लिए बहराइच प्लान बना रही है। ये प्लान भी अब सामने आ चुका है। इस प्लान के तहत भाईजान खुद पूरी तैयारी के साथ उतरने वाले हैं। अगले कुछ घंटों बाद वो यूपी में रैली करेंगे और इसके लिए उन्होंने बहराइच को चुना है, जहां मटेरा सीट से वो चुनावी आगाज करेंगे। ओवैसी साहब एक बहुत ही भव्य जनसभा को संबोधित करेंगे। ओवैसी का फोकस दलित और मुस्लिम वोटर्स पर है और वो खुद को दूसरी पार्टियों से बेहतर विकल्प बताने की कोशिश में है, ताकि सत्ता दल के साथ ही विपक्ष को मजबूती के साथ टक्कर दी जा सके। पिछले 2 चुनाव में ओवैसी ने पार्टियों के साथ गठबंधन की कोशिश की, लेकिन उन्हें बेरंग ही लौटना पड़ा। नतीजा ये रहा कि 2017 में 38 कैंडिडेट उतारे, लेकिन जीता कोई नहीं। वैसे ही 2022 में 95 उम्मीदवारों में एक ही विधानसभा तक नहीं पहुंच पाया और अब दावा है कि 200 सीटों पर MIM कैंडिडेट उतार सकती है। MIM के यूपी अध्यक्ष शौकत अली घर घर जाकर ओवैसी की रैली को सफल बनाने की कोशिश में जुटे हैं। उत्तर प्रदेश की जिस बहराइच से असदुद्दीन ओवैसी अपनी चुनावी यात्रा शुरू करने वाले हैं, उसी बहराइच में आक्रांता गाजी सालार की दरगाह, जिसे महाराजा सुहेलदेव ने परास्त किया था। लेकिन ओवैसी के नेता शौकत सुहेलदेव को काल्पनिक बताते हुए नजर आ रहे हैं। यानी शौकत अली के लिए वो सालार गाजी जिसे राजा सुहेलदेव ने हराया था वो पूजनीय है और शायद इसीलिए वो सालार गाजी की दरगाह पर माथा टेकने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन शायद वो इतिहास भूल जाते हैं कि कैसे मुगल आक्रांता ने बार बार भारत पर आक्रमण किए, मंदिरों को विध्वंस किया तो लूट और धर्मांतरण कराया, सनातन को खत्म करने की कोशिश की। लेकिन इन सब पर लगाम लगाने वाले सुहेलदेव काल्पनिक है। ये काल्पनिक है। 1000 साल पुराना इतिहास जरा मुझे बता दें कि वो कागज के पन्ने पे लिखा जाता था कि वो चमड़े पे लिखा जाता था। सवाल उठाने वाले AIMIM नेता शायद भूल गए थे कि वो यूपी में बयान दे रहे हैं। इधर बयान आया और उधर CM योगी ने सवाल उठाने वालों को फिर से आईना दिखा दिया। एक समय महाराज सुहेलदेव जैसा भारत का एक अमर सेनानी था, राष्ट्र नायक था। उन्होंने विदेशी आक्रांताओं को नाके चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया था। योगी सरकार पहले ही कह चुकी है कि आक्रांताओं का यूपी में महिमा मंडन नहीं होने देंगे और इसीलिए सालार गाजी की दरगाह पर लगने वाले मेले पर भी रोक लगा दी है।